लिवर की स्पॉटिंग देख रहे हैं। अच्छा, लिवर में हमारे पास सबसे पहले हम देख लेते हैं बॉर्डर्स इसके कौन कौन से होते हैं। हमारे पास 3 बॉर्डर्स होते हैं। ये हमारे पास सुपीरियर बॉर्डर है, ठीक है, और ये बिल्कुल राउंड और इल डिफाइंड होता है। ये हमारे पास शार्प हमारे पास इंफीरियर बॉर्डर है, और हमारे पास ये राइट बॉर्डर है क्योंकि राइट साइड ऑफ द बॉडी पे है। तो ये अगर राइट साइड पे है तो हमारे पास ये इसी तरह हमारे पास राइट साइड ऑफ द बॉडी में यूं करके सामने प्लेस हुआ होगा, ठीक है। अब हम इसकी देख लेते हैं स्पॉटिंग। तो स्पॉटिंग देखने की हम देख लेते हैं कि हमारे पास बॉर्डर्स हो गए, तो हमारे जो इंटीरियर सर्फेस है, दिस इज योर पोस्टीरियर सर्फेस। इंटीरियर सर्फेस में क्या नजर आता है? इंटीरियर सर्फेस में हमारे पास ये बड़ी वाली लोब, दिस इज योर राइट लोब, और ये हमारे पास लेफ्ट लोब, ठीक है। राइट लोब और लेफ्ट लोब को सेपरेट करने वाला ये वाला जो है हमारे पास फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, ये हमारे पास होता है फाल्सिफॉर्म लिगामेंट, ठीक है। ये फाल्सिफॉर्म लिगामेंट है जो कि ऊपर जाके ये लेफ्ट साइड है ना, तो ये लेफ्ट साइड पे जाके देखो लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट बनाता है। और ये जो राइट है, ये राइट कुछ भी नहीं बना रहा, राइट जो है वो कंटिन्यू रन विद द पोस्टीरियर सर्फेस। और पोस्टीरियर सर्फेस पे ये हमारे पास ये सुपीरियर, क्योंकि ऊपर जो है वो हार्ट वाली ऊपर डायफ्राम होता है, तो ये हमारे पास सुपीरियर कोरोनरी लिगामेंट है, और ये हमारे पास इंफीरियर कोरोनरी लिगामेंट, और सुपीरियर और इंफीरियर कोरोनरी लिगामेंट मिलके ये हमारे पास बेसिकली आपका बना रहे हैं बड़ा वाला राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट, जिसको हम दी बेयर एरिया ऑफ द लिवर बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास मेन बेयर एरिया है लिवर का, ये चीज होगी। उसके बाद ये फाल्सिफॉर्म लिगामेंट बता दिया, और फाल्सिफॉर्म लिगामेंट बेसिकली आपके अम्बिलिकस से आ रहा होता है, ठीक है। तो एंटीरियर डोमिनल वॉल से ऊपर हमारे पास की पेरिटोनियम ये रिफ्लेक्शन है, ये चीज होगी। उसके बाद हमारे पास जो पोस्टीरियर सर्फेस है, पोस्टीरियर सर्फेस में देख लेते हैं हमारे पास किन किन स्ट्रक्चर पर पिन लगती है। ये हमारे पास है इंफीरियर वेना कैवा, ये हमारे पास है गॉल ब्लैडर, और ये बेसिकली इस पर अगर लग जाए तो दिस इज फोसा फॉर द गॉल ब्लैडर, ठीक है। ये गॉल ब्लैडर है। उसके अलावा ये हमारे पास है पोर्टा हेपाटिस। पोर्टा हेपाटिस में स्ट्रक्चर्स होते हैं पोर्टल ट्राइड में, 3 स्ट्रक्चर होते हैं, DAV। सबसे बाहर D यानी कि हेपाटिक डक्ट या बाइल डक्ट, उसके अंदर हेपाटिक आर्टरी, और सबसे पीछे होती है हमारे पास पोर्टल वेन। तो ये हमारे पास है बेसिकली और पोर्टा हेपाटिस। उसके बाद हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर्स। ये हमारे पास ये जो है दिस इज योर वन मोर लोब, दिस इज योर कॉर्डेट लोब, CAUDATE, बिकॉज इसकी टेल लाइक अपीयरेंस है। और ये क्वाड्रेंगुलर शेप है, दिस इज योर कॉर्डेट लोब, QU कॉर्डेट लोब, ठीक है। ये हमारे पास कॉर्डेट लोब है, ये कॉर्डेट लोब है। उसके अलावा ये वाला जो हमारे पास फिशर है, ठीक है, ये वेन से याद है मैंने कहना था फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोजम, ठीक है। और ये वाला जो है फिशर फॉर लिगामेंटम टीरीज। हॉस्पिटल में कभी कभी ना इनके ऊपर पिन लग जाती है और ये पूछते हैं कि ये किसके रेमिनेंट है। तो ये जो फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोजम है, वेन से याद रखो तो इट इज द रेमिनेंट ऑफ डक्टस वेनोसस, और ये फिशर फॉर लिगामेंटम टीरीज दिस इज द रेमिनेंट ऑफ योर अम्बिलिकल वेन। ये चीजें होंगी। उसके अलावा हम देख लेते हैं कि इसके ऊपर हमारे पास पेरिटोन आपका विसरल इसके रिलेशंस कौन कौन से हैं। इसमें जो विसरल रिलेशंस आते हैं, इंप्रेशंस आते हैं बेसिकली लिवर पे, हम वो देख लेते हैं। तो इंप्रेशन सबसे पहले ये हमारे पास लेफ्ट साइड से ये पूरा हमारे पास गैस्ट्रिक इंप्रेशन है, और ये हमारे पास ये इसोफेजियल इंप्रेशन है, ठीक है। ये हमारे पास गैस्ट्रिक इंप्रेशन है। उसके अलावा हमारे पास यूं स्टमक आएगा, और ये यहाँ पे डोडेनम का इंप्रेशन दे देगा। ये डोडेनम के फर्स्ट पार्ट का इंप्रेशन है, डोडेनल इंप्रेशन, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्वाड्रेट लोब पे कोई इंप्रेशन नहीं होता। ये वाला जो बड़ा वाला इंप्रेशन है, दिस इज योर कोलिक इंप्रेशन, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आपको जो राइट हेपाटिक फ्लेक्चर होगा उसका ये इंप्रेशन होगा। उसके अलावा ये हमारे पास है किडनी, तो राइट किडनी का इंप्रेशन यहाँ पे होगा, और ये राइट सुप्रारीनल ग्लैंड का इंप्रेशन होगा, ठीक है। और ये हमारे पास ये बेयर एरिया में, तो बेयर एरिया अगर आपसे कोई पूछेगा कौन कौन से, एक तो ये है जो लेफ्ट हैंड सुपीरियर इंफीरियर कोरोनरी लिगामेंट जो आपका राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट बना रहे हैं, वो वाला जो है वो हमारा बेयर एरिया है, ठीक है। उसके अलावा बेयर एरिया के जो इंफीरियर वेना कैवा को अगर मैं यहाँ से हटा दूं तो जो जाहिर है बेयर एरिया उसको कहते हैं ना जहाँ पे पेरिटोनियम कवर नहीं हुआ हुआ, तो इसको अगर मैं हटा दूं तो जाहिर है उसके जो ग्रूव होगा वो भी पेरिटोनियम से कवर नहीं होगा, तो हमारे पास ग्रूव फॉर इंफीरियर कैवा। इसी तरह हमारे पास जो ये गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर के जो फोसा है वो भी हमारे पास उसका भी जो ग्रूव है वो भी बेसिकली बेयर एरिया होगा। उसके अलावा हमारे पास ये लिगामेंटम वेनोजम है, ठीक है, ये भी हमारे पास बेयर एरिया बनता है। तो ये बहुत सारे बेयर एरियाज होते हैं लिवर के। तो ये थी हमारे पास स्पॉटिंग लिवर की।